नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। दिग्विजय चौटाला ने एक ऐसा ऐलान किया जो हरियाणा में बाकी राजनीतिक दलों के नेता करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। दिग्विजय चौटाला के इसी एक ऐलान से जेजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जनता उत्सुक है उनके इस ऐलान को परवान चढ़ाने के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला, जो जननायक जनता पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार हरियाणा प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए निरंतर सक्रिय हैं। पहले युवा जोड़ो अभियान के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके 90 के 90 हलकों में कार्यक्रम किए। उसके बाद दिग्विजय चौटाला ने युवा योद्धा जिला सम्मेलन किए और अब यानी कल से 17 मई के दिन से वो जन जन को जोड़ो अभियान शुरू करने जा रहे हैं। कड़ाके की गर्मी, लू का सीजन और उसके बावजूद जब हरियाणा के ज्यादातर बड़े राजनीतिक नेता एसी कमरों में बैठ करके केवल बयानबाजी कर रहे हों, तब दिग्विजय चौटाला के इस ऐलान से कि वो हरियाणा प्रदेश के गांव दर गांव जाएंगे, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा करके जन जन अभियान चलाएंगे। 6 महीने चलने वाले इस अभियान में 1100 से ज्यादा गांवों में जाएंगे दिग्विजय चौटाला और इन 1100 से ज्यादा गांवों में वो ना केवल कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर के काम करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ INSO का जो एक बहुत बड़ा अभियान है सामाजिक गतिविधियों का, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार 6 महीने हर रोज पौधारोपण कार्यक्रम, यूथ स्पोर्ट्स क्लब मिलन कार्यक्रम और 5000 से ज्यादा जलपान बैठकों का आयोजन। जी हां, 6 महीने के इन धुआंधार कार्यक्रमों के बाद हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी अब जिस हालात में है, इससे कई गुना ज्यादा मजबूत ताकत बनकर के उभरेगी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने अप्रैल महीने में यह ऐलान किया था कि वो मई से अगले 6 महीने पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमेंगे, 90 के 90 हलकों में जाएंगे और जब 9 दिसंबर 2026 को जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो उस दिन दिग्विजय चौटाला की 6 महीने की मेहनत सामने आएगी। जैसे 13 मार्च 2026 को हांसी में जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाया गया था, तब वो मेहनत सामने आई थी। दिग्विजय चौटाला 90 के 90 हलकों का दौरा करेंगे। 17 तारीख से डबवाली विधानसभा क्षेत्र में उनके शुरुआती कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में दिग्विजय चौटाला विभिन्न गांवों में जाकर के अपनी बात रखेंगे, ग्रामवासियों को की बातें भी सुनेंगे और बाकायदा जिन जिन गांव के कार्यक्रम बने हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ढोकियावाड़ी से उनका कार्यक्रम शुरू होगा, वनवाला, रामगढ़, चकजालू, मुनावाली, गोदिका, कालुवाना, दारेवाड़ा, बिज्जूवाड़ी और रिसालिया खेड़ा, इन गांवों में कार्यक्रमों के बाद दिग्विजय चौटाला लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में निरंतर कार्यक्रम करेंगे और बाकायदा उनके अगले 2 महीने का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। लेकिन हम आपको पहले जो उनका पहला चरण जो 17 मई से जब वो शुरुआत करेंगे इस अभियान की, तब से लेकर के
जो है वो 19 को एलनाबाद में, 22 को रानिया में, 25 को सिरसा और कालावाड़ी में, 26 को जो है डबवाड़ी में, 29 को फतेहाबाद में, 30 को टोहाना में और रतिया में। इन कार्यक्रमों के बाद निश्चित तौर पर जेजेपी में ना केवल एक नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी होगी। जो ही दिग्विजय चौटाला ने ऐलान किया, उसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी की लहर देखने को मिली। बहुत से नेताओं कार्यकर्ताओं के हमारे पास भी फोन आए, बहुत से जेजेपी से जुड़े हुए नेताओं कार्यकर्ताओं के कमेंट भी आए कि उन्होंने इन कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर के पूरा जोर शोर से वो जुट गए हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा सोनीपत जिले के जेजेपी के जिला प्रधान अशोक सरोहा का। अशोक सरोहा बड़ी मजबूती के साथ अपने सोनीपत जिले में जितने भी कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, हरियाणा के सबसे बड़े जिलों में सोनीपत आता है, बड़ी भारी जिम्मेदारी है अशोक सरोहा के कंधों पर। तो वो निरंतर अभी से पहले उन्होंने जो है अपने इलाके में तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि सोनीपत का भी कोई शेड्यूल नहीं आया है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में युवा जेजेपी के जिला प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ भी अपने युवा साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला के इन कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करने के लिए, कामयाब करने के लिए पूरे कुरुक्षेत्र जिले में वो अब से पहले तैयारियों में जुट गए हैं। कुरुक्षेत्र में जून में थानेसर, जहां से सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ ने जेजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, उस थानेसर में भी जो है जून के महीने में कार्यक्रम बन रहा है दिग्विजय चौटाला का। इसके अलावा भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत से नेता कार्यकर्ता दिग्विजय चौटाला के इस 6 महीने के प्रदेश व्यापी जन जन को जोड़ो अभियान की कामयाबी को लेकर के अभी से जुट गए हैं। हमारी निगाहें दिग्विजय चौटाला के इन कार्यक्रमों पर निरंतर रहेगी। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। ये कार्यक्रम ना केवल राजनीतिक तौर पर जेजेपी को मजबूत करेंगे, बल्कि सामाजिक तौर पर भी जेजेपी की एक अलग पहचान बनाएंगे, क्योंकि इन कार्यक्रमों में जो 5000 से ज्यादा जलपान बैठकें और उसके साथ साथ हर रोज पौधारोपण, स्पोर्ट्स के बच्चों से, खिलाड़ियों से मिलना, स्पोर्ट्स क्लब और यूथ क्लब के नौजवान युवाओं से मिलना, और इसके साथ साथ किस तरह से समाज में जो भी कोई व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करने का आह्वान भी किया जाएगा। और इन दौरों में दिग्विजय चौटाला प्रदेश सरकार की, जो नायब सिंह सैनी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार जिस ढंग से काम कर रही है उसके बारे में भी बताएंगे। वो छात्रों की आवाज भी उठाएंगे, युवाओं की आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, समाज के हर वर्ग से जुड़े मुद्दों को अपने 6 महीने के इस अभियान में उठाएंगे, जिसकी शुरुआत कल यानी 17 मई से होगी। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? जन जन को जोड़ो अभियान को आप किस नजरिए से देखते हैं? और आपके इलाके में भी जन जन अभियान जो है, इसमें कौन नेता सक्रिय भूमिका निभा रहा है? कौन नेता ऐसा है जो जेजेपी की मजबूती को लेकर के काम कर रहा है? उनका नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम अपने किसी अन्य वीडियो में उनका भी जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।